जंगल में अचानक एक जहरीले सांप ने एक आदमी को काट लिया। उसने तुरंत अपना फोन निकालकर मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में उसका फोन हाथ से छूटकर एक गड्ढे में गिर गया। उस समय वह उसे निकाल पाने की हालत में नहीं था। वह किसी तरह घर भागकर पहुंचा ताकि खुद का इलाज कर सके, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि यह फैसला उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। घर पहुंचते ही जैक ने शराब की एक पूरी बोतल गटक ली, लेकिन जैसे जैसे जहर उसके शरीर में फैलता गया वह बेहोश हो गया। जब जैक होश में आया तो उसने पाया कि उसका हाथ सूजकर सुअर की टांग जितना मोटा हो गया है। रात ढल चुकी थी और जैक को किसी के उसके पास आने का आभास हुआ, लेकिन उस व्यक्ति ने जैक को देखते ही तुरंत वहां से निकल गया। जहर से पीड़ित हालत में जैक बस थोड़ी थोड़ी देर होश में आकर पानी पी पाता था। आखिरकार 3 दिन बाद जैक पूरी तरह होश में आया। उसका सूजा हुआ हाथ अब सामान्य हो चुका था। भूख लगने पर जैक शहर जाकर सामान लाने की तैयारी करने लगा, लेकिन जब उसने अपनी कार देखी तो वह धूल से पूरी तरह ढकी हुई थी। यह देखकर जैक हैरान रह गया, लेकिन भूख ने उसे ज्यादा सोचने का मौका नहीं दिया। उसने गाड़ी जल्दी से साफ की और शहर की ओर निकल पड़ा। जैसे ही जैक शहर में पहुंचा उसने देखा कि जो सड़कें कभी भीड़ से भरी रहती थी अब पूरी तरह सुनसान थी। वह सुपरमार्केट के दरवाजे तक पहुंचा और वहां जो नजारा देखा उससे उसका दिल दहल गया। जमीन पर सड़ते गलते शव बिखरे पड़े थे। अब जैक को हालात की गंभीरता का एहसास हुआ। रेडियो प्रसारण से जैक को पता चला कि वह पूरे 1 महीने तक बेहोश पड़ा रहा और इसी बीच पूरी दुनिया में वायरस फैल चुका था। जैक चाहता था कि उसे अपने जैसे और भी बचे हुए लोग मिले, लेकिन पूरा शहर छानने के बाद भी उसे कोई जिंदा इंसान नहीं मिला। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और दूसरे शहरों की ओर निकल पड़ा। वह कभी रौनक से भरे महानगर अब पूरी तरह वीरान और मौत की चुप्पी में बदल चुके थे। निराश होकर जैक एक हॉट स्प्रिंग में नहाने गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह अपनी जिंदगी कैसे आगे बढ़ाए। वह कमरे में नंगा घूम रहा था और उसने सबसे महंगी शराब का एक गिलास अपने लिए भरा। जैसे ही जैक पीने ही वाला था तभी अचानक एक आवाज से वह चौंक पड़ा। उसके सामने 2 जिंदा इंसान खड़े थे,